बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के स्टूडेंट, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर ये है कि आपकी जो पेपर पेयरिंग स्कीम है, ठीक है, ये पैक्टा की तरफ से शाया की गई है। यानी इसमें कोई जो है वो फेक वाली बात नहीं है। पहले जो स्कीम वगैरह होती थी नेट से, ठीक है, वो मुख्तलिफ कोई भी बंदा अपलोड कर देता था तो उसमें कुछ ना कुछ डाउट होता था। इस दफ़ा ये बड़े ही आप लोगों की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अवेल करें। ठीक है, मुतलका जो जो सब्जेक्ट हैं उनके टारगेट शुदा चैप्टर जो है उनको तैयार करें और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ जो है तमाम सब्जेक्ट के जो पेपर पेयरिंग स्कीम है वो शेयर करता हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आप लोगों के साथ मैं फिजिक्स की जो है पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर करता हूँ। इसमें ये जो ऊपर टॉप पे दिया हुआ है ये नंबरों की तकसीम है, यानी एमसीक्यूज के कितने होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग, फिर टाइम कितना होगा। तो साथ में ना ये जैसे जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1, तो इनके एंड पे ये आगे ना नंबर इनके दिए हुए हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन स्टूडेंट ये एमसीक्यू से मुतल्लक है। ठीक है, इसमें आपके 12 एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 है इसमें से दो दो एमसीक्यूज आने हैं और बाकी सब में से यानी 1, 2, 5, 7, 8 और 9 जो चैप्टर इनमें से एक एक एमसीक्यूज आना है। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं और तीनों में 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपने 5 सॉल्व करने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन के हैं 2 नंबर। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि हमें ये पता चले कि किस किस चैप्टर को हम कर ले ताकि हमारे चैप्टर जो है वो कम हो जाए तैयारी के लिए। ठीक है ना, असल तो चीज़ हमने ये देखनी है। तो उसमें यह है कि अगर आपने पहला सेक्शन को टारगेट करना है ना कि पहला सेक्शन हमारा कैसे कवर होगा, तो इसमें स्टूडेंट जो पहला और तीसरा चैप्टर है इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी अगर आप पहला और तीसरा 2 चैप्टर ये तैयार कर लेते हैं ना, पहला और तीसरा, तो आपका सेक्शन शॉर्ट का क्लियर है। ठीक है, इसमें से आपको 3 शॉर्ट मिलेंगे, जो 6 बन जाते हैं। आपने उसमें से 5 करने हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है किसी स्टूडेंट को कि पहला चैप्टर या तीसरा चैप्टर लग रहा है मुश्किल, तो जो मुश्किल लग रहा है उसकी जगह पर आप चैप्टर नंबर 2 कर लें, उससे आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें से आपके 5 क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे और 5 ही आपने अटैम्प्ट करने हैं, फिर आपको वो सारे आने चाहिए। ठीक है, अगर आप पहले और तीसरे में से कोई एक छोड़ते हैं तो उसकी जगह पर आपने चैप्टर नंबर 2 तैयार करना है फिर। ठीक है जी। तो इसमें इन 3 चैप्टर में से यानी कोई भी आप 2 चैप्टर कर लें पहले, दूसरे, तीसरे में, तो आपका सेक्शन क्लियर हो जाता है। अब आगे देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है और सेक्शन ये है दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें से भी 8 में से आपने 5 करने हैं। ठीक है, और 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है 3 वो चैप्टर नंबर 4 और 5, यानी 4 और 5 इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। या तो आप यही बस 2 चैप्टर तैयार कर लें, 6 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, उसमें से 5 आप अटैम्प्ट कर लें। ठीक है, 5 ही आपने करने भी हैं। अगर आपको चौथा या 5वां ये मुश्किल लग रहे हैं चैप्टर कोई एक इनमें से, तो उसकी जगह पर आप छठा जो चैप्टर है वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपके टोटल 5 बनेंगे और आपने वो 5 के 5 ही करने हैं। ठीक हो गया। और सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है आगे, जो कि सेक्शन 3 है शॉर्ट का, यानी 3rd सेक्शन बनता है। इसमें से भी 8 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 5 करने हैं। 7वां और 8वां इन चैप्टर में से 3 शॉर्ट आएंगे जो कि टोटल बनेंगे 6। तो इसलिए आप इनमें से एक स्किप करके 5 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 7वें या 8वां मुश्किल लग रहा है तो उसकी जगह पर आप चैप्टर नंबर 9 कर लेंगे, लेकिन उसमें से आने हैं 2। फिर आपके 5 ही तैयार होंगे और आपने वही 5 करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अब लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ये है थोड़ा मसला, क्योंकि इन्होंने 3 चैप्टर दिए हुए हैं और इसमें से ये नहीं बताया कि न्यूमेरिकल किस में चैप्टर में से आएगा और थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन का पार्ट होगा वो किस में से आएगा। तो अब एक चीज़ है कि हमें 2 लॉन्ग करने हैं, तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर कर लें, पहले 6 कर लें, ठीक है, या आखिरी 6 कर लें, या पहले 3 और आखिरी 3 कर लें। ठीक है, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो सकते हैं। इससे ये है कि आपका तकरीबन जो है वो 100% पेपर जो है वो तैयार होगा। ठीक है, इसमें ये नहीं कि सिर्फ पासिंग मार्क्स वाली ये स्कीम नहीं, बल्कि आपका 100% पेपर तैयार है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास बुक आ रही है वो है जी केमिस्ट्री का। ये ऊपर नंबर की जो तकसीम है वो बताई हुई है कि किस तरह किस किस सेक्शन के एमसीक्यूज़ के लॉन्ग के कितने कितने नंबर होंगे, वो आपको तकरीबन ऑलरेडी पता होता है। असल चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि हमारी बचत किस किस चैप्टर में आ रही है, यानी किस किस चैप्टर को हम स्किप कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ तो इन्होंने टोटल हर एक जो है ना ये चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़ ले रहे हैं और सिर्फ जो लास्ट वाला चैप्टर है 11वां, इसमें से 2 एमसीक्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है जी। तो ये एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ आप कर लें तो
उसमें से तकरीबन पेपर हो जाता है। नेक्स्ट जो है सब्जेक्टिव पेपर की जो है बारी आती है, तो इसमें सेक्शन होते हैं। हर साइंस के पेपर में आपको पता है 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने होते हैं। इसमें आप देखें तो हमारे पास जो है चैप्टर नंबर भी ऊपर लिखे हुए हैं, नीचे उनमें से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो भी लिखे हुए हैं। आएंगे हर सेक्शन में 8-8 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपने 5-5 करने हैं। बिल्कुल हर साइंस में ऐसे ही है। तो ये जो है आपका देखिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4। अब हमें क्या देखना है, हमें 5 क्वेश्चन को करना है अटैम्प्ट। तो अगर आप तीसरा और चौथा ये 2 चैप्टर सिर्फ कर लें तो आपके 2 चैप्टर से 5 क्वेश्चन क्लियर हैं। या फिर आपको लग रहा है जी तीसरा मुश्किल, तो आप दूसरा साथ में मिला लें, तब भी आपके यानी चौथे के साथ दूसरा मिला लें, फिर भी आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हैं। या फिर आपको लग रहा है जी चैप्टर नंबर 4 जो है ये मुश्किल है, तो पहले 3 कर लें, फिर उनमें से भी आपके 5 हो सकते हैं। तो अगर आप तीसरा चौथा करेंगे तो आपको 2 चैप्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरा चौथा करते हैं फिर भी आपको 2 चैप्टर करने हैं। तो अगर आप चौथा छोड़ना चाहते हैं तो फिर आपको 3 चैप्टर करने होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है और ये सेक्शन दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें देखें तो हमारे पास जो 5वां चैप्टर है इसमें से 3 शॉर्ट आएंगे, छठे में से 2। यानी अगर 5वां छठा कर लें तो चलें जी आपका ये पोर्शन भी गया, या फिर 5वां 8वां कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप 7वां मिलाना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो 5वां छठा 7वां, या फिर छठा 8वां और 7वां, ठीक है, इस तरह से करना होगा। तो इसमें से देख लें कि आपको कौन से छोड़ने हैं, कौन से चैप्टर रखने हैं, ठीक है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 और तीसरा सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें से अगर आप चैप्टर नंबर 9 और 11 कर लें तो आपके 6 रेडी हो जाएंगे क्वेश्चन, जिसमें से आप 5 इजीली कर सकते हैं। या फिर आप चैप्टर नंबर 9 और 10 कर लें तो फिर भी आपके 5 हो जाएंगे और 5 ही करने हैं। या अगर आपने 9 आपको नहीं सही लगता तो आप 10वां और 11वां कर सकते हैं, इससे भी आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हैं, जो कि आपको 5 ही करने भी हैं। नेक्स्ट बारी आती है जी लॉन्ग की। अब लॉन्ग में हमने देखना है कि हमें करने हैं जी 2 लॉन्ग, ठीक है। तो हम कोई 4 चैप्टर इसमें से सेलेक्ट कर लें जी, तो आपके जो है वो पेपर लॉन्ग ईजिली अटैम्प्ट हो सकता है, और पूरे 60 नंबर का, ठीक है जी। तो पहला और दूसरा अगर आप करते हैं तो 1 लॉन्ग इसमें से, 7 आप तीसरा और 7वां कर लें, या 8वां और 10वां कर लें, ठीक है। तो ये इनमें से कोई आप चैप्टर सेलेक्ट कर लें। 4 चैप्टर टोटल आप पूरी बुक में से लॉन्ग के लिए तैयार कर लें तो आपके लॉन्ग कवर हैं जी, ठीक है जी। नेक्स्ट बुक हमारे पास आ रही है जी मैथमेटिक्स, ठीक है जी, मैथ। तो ऊपर वाला पोर्शन वही नंबर की डिवीजन है, कितना टाइम है, कितने उसमें से शॉर्ट लॉन्ग के नंबर है। तो हर बुक की तरह एमसीक्यूज़ का 1-1 नंबर ही है, लेकिन यह है कि इसके एमसीक्यूज़ हैं 15। एक जो एमसीक्यूज़ है वो पहले, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें चैप्टर में से 1-1 एमसीक्यूज़ बनेगा। जबकि जो आपका चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 है इसमें से 2-2 एमसीक्यूज़ बनेंगे, ठीक है जी। तो ये आप एमसीक्यूज़ कर लेंगे तो आपके 15 एमसीक्यूज़ इससे निकल जाएंगे। अब बात करते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट मैथ में जो है जो आपका सेक्शन होगा वो, तो इसमें 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 6 करने हैं, ठीक है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे इन 4 चैप्टर में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 5वें में से आएगा सिर्फ 1। टोटल बन जाते हैं 9। अब हमें करने हैं सिर्फ 6। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी 3 चैप्टर कर लेना तो हमारे ये 6 हो सकते हैं। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा अगर ये चैप्टर 3 कर लें, या इनमें से कोई एक छोड़ के आगे चैप्टर नंबर 4 मिला लें, 5वें की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कोई 3 चैप्टर कर लें, ठीक है। इन टोटल 5 चैप्टर दिए हुए हैं, 5 में से आप 3 आप कर लें तो आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके हो गया। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3 और जो सेक्शन नंबर शॉर्ट का दूसरा बनता है, इसमें से भी 9 होंगे और 6 आपने करने हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे जी, 3 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर 6, 7 एंड 9। यानी इन 3 चैप्टर में से आपके 3-3 आए हुए हैं। तो स्टूडेंट कोई 2 चैप्टर सिर्फ कर लें तो आपका शॉर्ट जो है वो ये रेडी है सेक्शन पूरा, ठीक है। चाहे आप छठा और 7वां कर लें, चाहे 7वां और 9वां करें, या छठा और 9वां कर लें, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी आप 2 चैप्टर कर सकते हैं, सिर्फ एक को स्किप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और तीसरा जो है सेक्शन बनता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसमें भी ऐसा ही है कि आपके पास जो है वो 10वां, 11वां, 13वां इसमें से आ रहे हैं 2-2,
ठीक है। अगर तो आपने 10वां 11वां 13वां ये तीनों चैप्टर करने हैं तो फिर आपको ये सारे इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे इन तीनों के, तभी आपका 6 नंबर का सेक्शन पूरा होगा। या फिर आप कहते हैं जी हम इसमें से एक छोड़ के हमें 12वां आसान लगता है तो वो कर लें, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो साथ आप जो है इसमें से कोई भी फिर 2 चैप्टर कर लें, 10वां 11वां कर लें या साथ में 13वां कर लें, तो 2 इधर से कर लें, एक 12वां कर लें, तो फिर भी आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो सकता है। ठीक हो गया। तो लॉन्ग क्वेश्चन के स्टूडेंट 2 पोर्शन बने हुए हैं, ठीक है। पहले पोर्शन में क्या है जी, पहले पोर्शन में 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन के ए बी 2-2 पार्ट हैं, लेकिन आपने इस सेक्शन में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ठीक है, 2 लॉन्ग हो जाएंगे, इसमें से एक लॉन्ग जो है वो तीसरे जो इसका दूसरा सेक्शन है ना उसमें से होगा। तो देखिए हमें कौन कौन से चैप्टर जो है वो टारगेट कर ले। अब देखिए 1 2 में शॉर्ट भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम पहला दूसरा चैप्टर कर लेना तो हमारा एक लॉन्ग इसमें से कवर हो जाता है। इसी तरह तीसरा और चौथा कर लें तो हमारे 2 लॉन्ग हो जाते हैं। यानी पहले 4 चैप्टर करें तो हमारे 2 लॉन्ग इसमें से अटैम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इससे पीछे जो सेक्शन हम कर चुके हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, वो भी इसमें से पहले और दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर में से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो ये यानी मस्ट पहले 4 चैप्टर तो आप कर लें तो तकरीबन आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन वाला एक पोर्शन क्लियर और ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो एक सेक्शन निकल जाता है पहला, तो बाकी सिर्फ आप शॉर्ट कर लें। तो अगर आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा ये चैप्टर सही नहीं लगते, 5वां 6वां सही लग रहा है तो आप ये कर लें, आपका एक क्वेश्चन इधर से भी कवर हो सकता है, ऊपर कोई 2 चैप्टर छोड़ दें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी दूसरा जो सेक्शन है, इसमें से हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें से एक हमने अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट जो 8वां क्वेश्चन लॉन्ग है इसका जो ए पार्ट है ये 7वें में से भी या 10वें में से इन 2 चैप्टर में किसी में एक में से आएगा, और जो बी पार्ट है ये आपका कंफर्म जो है चैप्टर नंबर 9 से आएगा, ठीक है। इसी तरह जो 9वां क्वेश्चन है इसका जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 12 से आएगा और जो बी पार्ट है ये 11 और 13 से आएगा। अब यहाँ पर आपने टारगेट करने हैं 3 चैप्टर। अगर तो आप 7वां 10वां और 9वां ये 3 चैप्टर कर लें तो आपका इधर से एक लॉन्ग हो जाता है। 12वां 11वां और 13वां इन तीनों चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं, या फिर ये है 11वां 12वां और 13वां कर लें तो आपका ये सेक्शन जो मतलब ये लॉन्ग हो जाएगा और आपके ऊपर वाले 7वां 10वां और 9वां ये चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, कि आपने कौन से चैप्टर रखने हैं और कौन से छोड़ने हैं। ओके हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी है जी। इसमें ऊपर नंबर की तकसीम दी हुई है कि कितने नंबर किस किस क्वेश्चन के हैं और टाइम दिया हुआ, ठीक है। MCQs की बात करें अगर हम तो ये आ रहे हैं जी आपके पहले जो 8 चैप्टर हैं उनमें से एक MCQs आ रहा है, 9वें और 10वें में से 2 MCQs आएंगे, ठीक है जी। तो शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमें इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हर सेक्शन में से, ठीक है। तो अब चैप्टर आप कौन कौन सा स्किप कर सकते हैं। पहला चैप्टर आपको करना लाजमी है क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ में चाहे दूसरा कर ले या तीसरा कर ले, क्योंकि दूसरा तीसरा करने से आपके सिर्फ 4 शॉर्ट होंगे तो हमें 5 करने हैं। तो इसलिए पहला चैप्टर लाजमी करें, साथ में कोई दूसरा चैप्टर या तीसरा इसमें से कोई एक कर लें, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास जो है सेक्शन 2 जो है इसमें जो है हर चैप्टर में से यानी चौथा 5वां 6वां और 10वां, ठीक है, इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप कोई 3 चैप्टर इसमें सेलेक्ट कर लें अपनी मर्ज़ी के जो आपको आसान लगते हैं, तो आपका ये सेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 आपने करने हैं तो उसमें से 6 बन जाएंगे तैयार आपके और उसमें से 5 आप कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन है इसमें आप या तो 8वां 9वां कर लें, इसमें से आपके 6 रेडी हो जाएंगे और आपने 5 करने हैं, या 7वां और 9वां या 7वां और 8वां उसमें से आपके 5 रेडी होंगे और 5 ही आपने करने हैं। आप इसमें से देख लें आपको कौन से आसान लगते हैं। अब है जी लॉन्ग क्वेश्चन की बात। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 आएंगे, 2 हमने करने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें से आपका एक लॉन्ग, 6 और 7 में से एक, 9 और 10 में से एक, हर लॉन्ग के 2 पार्ट हैं। तो साथ में बताया हुआ कि ए पार्ट जैसे चैप्टर 2 में से आएगा और ये इसके 5 नंबर है, और बी पार्ट चैप्टर 3 में से है इसके 4 नंबर हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ए पार्ट 6 में से है उसके 5 नंबर और बी पार्ट 7 में से है उसके 4 नंबर। तो कोई आप जो चैप्टर 5वां 6वां कर लें या 6वां 7वां कर लें या 5वां 7वां कर लें तो आपके लॉन्ग ये हो जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जी कंप्यूटर की पेपर पेयरिंग स्कीम है जिसमें टॉप पे ऐसे ही नंबर की डिवीजन है और टाइम बताया हुआ है। MCQs जो है वो पहले सेक्शन यानी पहला क्वेश्चन जो है वो MCQs का है और इसमें से
10 MCQs आपने करने हैं और हर एक के एक एक नंबर है, ठीक है। और ये किस किस चैप्टर में से आ रहे हैं जी? तो इसमें जो एक एक MCQs है जी, वो पहले या चौथे या छठे और 11वीं में से एक MCQ जो है वो एक एक MCQ पूछा जा सकता है। बाकी जो है वो बाकी टेक्स्ट बुक्स में से होगा। पार्ट 2 में देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन के सेक्शन होंगे। तो इसमें स्टूडेंट जो पहला सेक्शन है इसमें 6 यानी हर सेक्शन में आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपने 4 सिर्फ करने हैं, ठीक है जी। तो चैप्टर 1 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और इसी तरह चैप्टर 4 में से भी एक आएगा। तो 2 और 3 ये जो 2 चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आप सिर्फ चैप्टर 2 और 3 कर लें तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो दूसरा सेक्शन जो है इसमें भी आपके 6 होंगे, जिसमें से आपने 4 करने हैं। तो 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन है 2 वो आपके आ जाएंगे 7वें और 8वें में से, और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आएगा 5वें और 6ठे में से। तो इसमें भी अगर आप सिर्फ 2 चैप्टर 7वां और 8वां कर लें, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 और 8, तो आपका ये सेक्शन भी निकल सकता है। यानी 2 चैप्टर पहले सेक्शन के लिए तैयार कर लें, 2 चैप्टर आप दूसरे सेक्शन के लिए तैयार कर लें। इसी तरह जो तीसरा सेक्शन होगा उसमें से भी 6 में से आपने 4 करने हैं। तो उसके लिए भी अगर आप 2 चैप्टर करना चाहते हैं तो फिर आप 10वां और 11वां सिर्फ कर लें, ठीक है। तो आपके शॉर्ट जो है वो क्लियर है। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 9 और 12 जो है ये करने हैं, ये आपको आसान लगता है, तो फिर आपको साथ में कोई एक 10वां या 11वां भी करना होगा, तभी आपका ये सेक्शन कंप्लीट होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 और 12 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है। अब कंप्यूटर के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसमें ए और बी पार्ट नहीं होता, बस एक ही सीधा सीधा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसको हल करना होता है। ये 3 है, इसमें से आपने 2 करने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का है। तो अब देखें चैप्टर 1 में से एक आ रहा है, इसी तरह चैप्टर 6 में से एक आ रहा है, और जो तीसरा है ये चैप्टर 9 और 12 में से आ सकता है। तो आप पहला और छठा ये 2 चैप्टर सही कर लें तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 7वें लॉन्ग के लिए आपको फिर 2 चैप्टर करने होंगे, तब एक लॉन्ग तैयार होगा। क्योंकि इसमें जो है ना वो ऑप्शन है कि हम चैप्टर 9 में से भी वो ले सकते हैं लॉन्ग, या 12 में से ले सकते हैं।